from the right, but in the decimal part make pair from the left. तो हम लोग को ये देखना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम लोग को पेयर जो है वो कैसे यहाँ पे फॉर्म करना है। जैसे मैंने कहा कि इन द होल नंबर पार्ट मस्ट मेक पेयर फ्रॉम द राइट, बट इन द डेसिमल पार्ट मेक पेयर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट से पेयर फॉर्म करना है। सेम एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000059049। तो इस केस में फिर से हम लोग यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये पेयरिंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को 0 यूज़ करना पड़ेगा। तो 0 यूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग को 5 है, तो हम लोग को यहाँ पे 2 यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 का जो यूज़ करने के बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आता है। सेम यहाँ पे 5 में से 4 1, सेम यहाँ पे 1 है और 90 जो डिजिट है वो यहाँ पे आएगा। तो सेम 44 को अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो की नंबर है, अब यहाँ पे ये 4 है, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 176 आ जाता है। फिर सेम यहाँ पे 14 आ गया रिमाइंडर, और फिर यहाँ 49 एज इट इज आ जाएगा। और सेम यहाँ पे 483 के साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे की नंबर जो है वो 3 है। तो 3 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 483 इंटू 3 ये मिल जाता है हम लोग को 1449। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.000059049 is equal to 0.0243. Now approximate value of the square root of natural numbers which are not perfect square. A long division method is also used to find approximate square root of numbers or decimal up to certain decimal places. Let us look at the following examples. Find the square root of 3 up to 3 decimal places. To find the number up to the 3 decimal places which is equal to root 3, we add 3 pairs of zeros, 6 zeros to the right of the decimal points. तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है एक नंबर है 3। तो अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि 2 यूज़ करने पे 4 होता है जो कि ग्रेटर देन 3 होगा, तो वो यूटिलाइज हम लोग नहीं कर सकते। तो 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मिल गया हम लोग को। सेम यहाँ पे 2 के साथ फिर चूँकि 200 है, तो हम लोग अगर 7 यूज़ करते हैं तो 27 इंटू 7 189 होता है। 28 इंटू 8 करने पे ये नंबर 200 से ग्रेटर हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हम लोग को 189 ही यूज़ करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 343, क्योंकि यहाँ पे 17 जो है इसका डबल करने पे 34 आ जाता है, क्योंकि दिख रहा है आपको। और 34 के बाद ये जो है की नंबर है ये ब्लैंक स्पेस में है, तो 343 इंटू 3 करने पे ये फाइनली एक नंबर मिलता है हम लोग को 1029। सेम यहाँ पे इसका डिफरेंस 71 हो जाता है। फिर 00 यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं, देन 3462 फिर से यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6924 आया था जो कि 176 के इक्वल होगा, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड आउट किए अभी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.732 हो जाएगी। सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी सेम मेथड है। तो पहले तो क्या कर लेंगे, इस मिस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करके p/q के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको डेसिमल प्लेस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ये ऐसा नंबर मिला हम लोग को 2.2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट और 2 के बाद फिर 0 0 0 0 ऐसा हम लोग लिख लेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं सेम ये जैसा कि हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो दिख रहा होगा।
तो सेम यहाँ पे 2.200000 इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। चूँकि हम लोग को 3 प्लेसेस तक यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा 3 पेयर फॉर्म किए हम लोग। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे 5, 6, 7 पेयर भी फॉर्म कर सकते हो, अगर आप लोग को मल्टीपल या फिर मोर देन 3 डिजिट्स में अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो उस केस में यहाँ पे ऐसा करने पे ये 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा। और सेम ये प्रोसेस है, फिर 120, देन आफ्टर आपका ये 00, देन आपका फिर से यहाँ पे ये 00। ऐसा करने पे रिमाइंडर हम लोग का 711 आ जाता है, और ये हम लोग को डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू हम लोग को मिल जाती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/5 मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इक्वल्स अंडर रूट 2.2 इज इक्वल टू 1.483।